नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरडब्ल्यूए का, जो 3 तारीख का है, 3 फरवरी का मिनी मॉक टेस्ट, किसका, मैथ का। ठीक है, तो आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं इस ट्रिक्स के साथ। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स एक न्यूनतम संख्या है जो 5 अंकों की संख्या है, उसे 9 से भाग दिया जाता है। तो एक्स के स्थान पर क्या आएगी? देखिए, ये संख्या है 2, 6, 2, 7 एक्स और ये 5। अगर इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या कौन सी आएगी? देखिए, 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको जोड़ो, जोड़कर 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो सबको जोड़कर तो 7 2 9, ये तो कट जाएगी। अब ये बचे 3, तो 6 प्लस के एक्स प्लस के 5 बटे 9। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11 प्लस के एक्स बटे 7। अब इसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़े कि ये 9 से विभाज्य है, तो इसमें 7 जोड़ दो। कितना? 7। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 बटे 9, 18 बटे 9 यानी कि 2 बार कट जाएगा। तो इसमें एक्स की जगह पे क्या जोड़ना होगा? 7। तो एक्स बराबर हमारा क्या आएगा? 7। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, देखिए, दूसरा क्वेश्चन था हमारा 2D 3D से। तो 2D 3D से था, तो इसमें से क्या था कि मोम के बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। जब ठोस गोले को पिघलाया जाता है तो गोले के आयतन बराबर हो जाते हैं, और अगर छोटे गोले में तोड़ा जाता है तो उसके आयतन के बराबर कर देते हैं। तो पहले जो बड़े गोले का आयतन है तो उसकी आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वो बोल रहा है छोटे गोले के जो अर्धगोले के ठोस में, यानी कितने में एन तोड़े जाते हैं, और अर्धगोले कितने तोड़े? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें से 3 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए, पाई से हम जब पाई काटेंगे तो पाई से पाई कट गया 2। अब इसका आर का मान कितना है? तो 12 है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, और इस आर का मान कितना दिया था? 4 सेंटीमीटर के में तोड़ रहे थे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितने? एन। जब इससे काटेंगे ये 3 बार, इससे काटेंगे ये 3 बार, इससे काटेंगे ये 3 बार, जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54। तो कितना आ जाएगा? 54। तो ये हमारा एन बराबर कितना आ जाएगा? 54। तो छोटे जो गोले तोड़े गए हैं वो एन तोड़े गए हैं, और एनओ की संख्या कितनी है? 54 है। तो ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था हमारा जो था, वो था मिक्सचर एलिगेशन का। किसका? मिक्सचर एलिगेशन का। तो अब मिक्सचर में क्या था कि 20% शुद्ध दूध वाले 36 लीटर बिलियन में, अगर मान के चलो कि 36 लीटर बिलियन है, अगर उसमें दूध है 20%, तो दूध की 20% निकालते हैं, 20% प्लस एक दूसरा बिलियन है जिसमें 48 लीटर बिलियन है, उसमें भी दूध की 48 10% सांद्रता है। तो दूध का प्रतिशत निकालना है ओवरऑल बिलियन में। तो जब हम इनमें से दोनों की मात्रा निकाल लेंगे और फिर जो ओवरऑल बिलियन है उसके बराबर कर देंगे। देखिए कैसे, जब इसका 20% निकालेंगे तो इसका 10% होगा 3.5, 3.6, और 3.6 का दोगुना कर देंगे तो 7.2 आ जाएगा इसका 20%, और इसका निकालेंगे 10% तो 4.8 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारे टोटल बिलियन के बराबर, यानी कि कितने में ये दूध की सांद्रता पूछी है। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। अब इसमें हम परसेंटेज जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, 12 सत्ते कितना होगा? 12 सत्ते 84, 1/7, 1/7 100 को गुणा करेंगे तो 100/7 हो जाएगा। 100 जब 7 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा निकलेगा 14, सही, 14.28%। तो ये हमारा परसेंटेज जो मात्रा निकली है वो दूसरे प्रतिशत मात्रा लिखी है, परिणामी बिलियन में दूध की प्रतिशत मात्रा ये निकली हुई है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 नंबर वाला। चलिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है कि एक जो क्रय मूल्य मान के चलिए एक्स कहा है, उन्होंने कहा कि 100% बढ़ाया। 100% बढ़ाने का मतलब है कि वह संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो जब एक्स 100% बढ़ाया तो स्वयं की कितनी हो गई? 2x हो गई, मान के चलो। कितनी हो गई? 2x हो गई, दुगनी हो गई। अब भी कह रहे हैं कि उसी संख्या पर 20% की छूट दी जाती है। तो इसी संख्या पर जब 20% की छूट दी जाएगी तो ये 80 में बेची जाएगी। तो 80 में बेचने के बाद ये संख्या कितनी हो जाती है? छूट देने के बाद भाई कितने में हो जाती है? 1200 की वस्तु हो जाती है। तो जब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो इससे ये काटेंगे, और इससे हम जब 8 से इसे काटेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा? 8 8 चौक, अच्छा इसे 2 से काटेंगे तो इसको इसको 4 से काटेंगे तो 2, इसको 4 से काटेंगे तो 3। ठीक है, और जब इसको 4, अब ये बचा है 4, जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, और ये 10 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल आएगा? 750। और उसमें x की वैल्यू ही पूछा हुआ था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चौथे क्वेश्चन के बाद चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन था 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था। ठीक है, 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 900, ब्याज कितना हो जा रहा था? 900। जब दर है 18%, ठीक है, 18%, तो 18% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लेंगे। वैसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे हम इसे तो हमारा कितना करेगा? ये 9 और ये 50 हुआ। यानी कि जो 50 से राशि है वो कितनी हो जा रही है? 59। पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी? 59। अब जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना निकलेगा? 2500, और इसका गुणा कितना निकलेगा? इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? देखिए, इसमें जब हम 934 181 निकलेगा। 3481 इसका जो वर्ग होता है, जब हम इसको घटाएंगे, यानी कि क्या पूछा? ब्याज पूछा। तो ब्याज हमारा कितना होता है? ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, ये मिश्रधन होता है। तो इसमें से जब हमारा ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा? तो ब्याज होगा हमारा 981, और ये 981 दिया गया है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब 1 बराबर 1 के हो जाएगा तो हमें 100% इसकी 2500 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो हमारा जो
मूलधन आया वो कितना आएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 6 नंबर का। उन्होंने कहा है कि एक पेंसिल का औसत मूल्य, मान लीजिए चलिए एक पेंसिल है, एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना है, 8 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य 8 रुपये है, तो 8, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 8, और वहीं एक रबड़ का औसत मूल्य 4 है, तो रबड़ का भी कितना है 4 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 8 रबड़, यानी कि 8 रबड़ प्लस 8 रबड़ और 4 पेंसिल प्लस 12 शॉर्पनर को में से करे और उनका ये 148 बता रहे हैं। तो इसको में से हमें सिर्फ इनकी वैल्यू रखना है और मान निकालना है शॉर्पनर का। तो देखिए रबड़ है तो रबड़ की कह दीजिए 4, तो इसमें 8 4 का गुणा करिए 8 चौके 32, और ये कितनी थी 4, और ये इसकी एक पेंसिल की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 चौके 32 प्लस के 12 एस बराबर 48। जब हम इसको करेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा, जब 64 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और ये कितने बचेगा 4 में 6 चलेगा 8, तो ये 84 बचेगा। तो 12 से जब हम काटेंगे तो 12 सत्ते कितना होगा 84, तो एस बराबर कितना होगा 7, तो यानी हमारी जो शॉर्पनर की कीमत होगी वो 7 निकलेगी, कितनी 7 निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 मीटर चौड़े एक है, क्या है, मकान है। तो मकान है तो उसकी छत की पकाई पर कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये हमारा कितना हो जाए इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, और 385 हो जाएगा। इनको हम गुणा करेंगे क्योंकि जब इसका जो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, और हमें पता नहीं है कि टाइल्स की साइज कितनी है, तो टाइल्स की साइज की निकालने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा, इनका 35 निकलेगा। आप निकाल कर देख लीजिए, जब आप 35 निकालेंगे तो इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, और इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये 37 बार कटेगा। ठीक है, जब 37 बार कटेगा, 37 और 11 का जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपना 407। तो ये हमारा 407 है, जो इसमें टाइलों की संख्या लगेगी, ये हमारा ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए बी से 20% 40% है। देखिए ये है जो बी से 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, अगर बी 2 है 5 है तो ये कितना होगा 7 होगा। ठीक है, कितना होगा 7 होगा, ए बी से 20% का। और सी, तो सी क्या है, तो सी बी से 20% कम है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, सी है जो बी से 20% कम है, तो यानी कि अगर बी 5 है तो ये सी कितना होगा हमारा 4 होगा। अब देखिए जब सेम वो है तो हमें इसको सिर्फ वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो 7 5 और 4, जब 7 5 और 4 हो जाएगा, देखिए अगर नहीं है तो इसको यहाँ से भर लो, यहाँ से हम इसको यहाँ से भर लो, देखो ये कट जाएगा, क्रॉस में 7 5 4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कुशलता का अनुपात, तो इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो 5 दिन तक कार्य किया तो 12 और 4 16, 16 इंटू 5 16 पंचे 80, तो ये हमारा टोटल काम हो गया, 16 पंचे 80 टोटल काम हो गया। अब भी कह रहे हैं कि ये इसी काम का 70% करता है, अगर इसी काम का 70% निकालेंगे तो ये 70% निकलेगा 56, और एक की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है 7, तो अगर ये 7 से करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा 8 दिन में कर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक 20 सेकंड में पार करती है, और वहीं विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को, तो इससे हम पहले की चाल निकालेंगे। तो 300/20, जब इससे हम पहले की चाल निकालेंगे तो ये कितनी निकलेगी, हमारी निकलेगी 15। अब ये है विपरीत दिशा में, तो इसकी चाल दूसरे की चाल से जुड़ जाएगी। अगर टोटल दूरी कितनी चलेगी 300 मीटर ये ट्रेन है, और 300 मीटर की दूसरी समान ट्रेन है, वो कितने में चलती है 25 सेकंड में। जब हम इससे करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 600, कितना होगा 600/25, 600/25। जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार 6 चौके 24, यानी कि 25 प्लस के एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 24। जब हम इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आए तो कितना बचेगा 9। तो हमारा जो x बराबर है 9 निकला है, तो ये हमारी दूसरी क्या निकलेगी, तो दूसरी हमारी गाड़ी की चाल निकलेगी कि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर थी, सॉरी 9 मीटर पर सेकंड थी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन था सॉरी जो 10वां क्वेश्चन था, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा किसका, सिंप्लीफिकेशन का। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 की 11 की क्वेश्चन की और बताऊं तो 11 का क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, क्या है, एक दुकानदार अपने माल पर खरीदते हुए बार 25% की बेईमानी करता है, यानी कि वह पहले ही खरीद पर 25% की बेईमानी करता है, मतलब बस 100 की चीज जो है वो 125 में बेच रहा है। कितने, 100 की 25 की चीज 125 में बेच रहा है, और फिर भी वह क्या करता है 25% और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, यानी अगर बस उसे 100 की देना था तो वह कितनी दे रहा है 75 दे रहा है। ठीक है, और लास्ट में भाई चावल को 12.5% की लाभ पर बेचता है। 12.5% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, कितना होती है 1/8, 1/8, यानी कि 8 की चीज वह कितने में बेच रहा है, लास्ट में 9 में बेच रहा है। तो अब यहाँ से काट लेंगे 25 की 75, 25 चौका 25 पंचे 125। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 8 की कितना होगा जाएगी 24 हो जाएगा, और 8 9 45। तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21/24 इंटू 100। ठीक है, 21/24 इंटू 100, इससे काटेंगे 3 से काटे 30 आ जाएगा, 3 8 24, और इससे काटेंगे तो देखो
20/100/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5 होती है, 12.5। तो यानी कि 7 इंटू 12.5, जब 7 इंटू 12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7×35 की 5, हासिल 3, 7 1 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये हमारा 87.5 जो है वो परसेंटेज में हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका प्रतिशत। ठीक है, कितने बचे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। तो चलिए 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारे 12 में क्या गया कि 4 वर्षों के साधारण ब्याज ब्याज पर दी गई दरार दूसरे वर्ष के 11% अधिक है। जितने परसेंट अधिक दी गई है, ठीक है, मान के चलते जितने परसेंट अधिक दी गई है, यानी 11% अधिक दी गई है कितने में? 4 वर्षों में। तो टोटल अधिक कितनी दी गई होगी? 11/44, यानी कि 44% जो है वो अधिक दी गई होगी। 44% अधिक में हम डायरेक्ट किसके बराबर कर सकते हैं? कितने में अधिक है? 1320 रुपये में, 1320। जब हम इससे एक की वैल्यू निकालेंगे तो 11/44, 11 एकम 11, ठीक हो जाए 11 दूनी 22, तो 4 से निकालेंगे तो 3 बार, ठीक है, 1 बराबर 3 बार। हमारा जो होता है मूलधन राशि कितनी होती है? 100% होती है। तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3000 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12 क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन के बाद हम 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी अपने जो है, एक आदमी प्रतिदिन काम में 10 घंटे की वृद्धि करता है। उसने प्रति घंटे वेतन में 5% की वृद्धि की। टोटल आय में ये है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे निकालेंगे तो देखिए 10% प्लस 5% प्लस 10 गुणा 5/100, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 50/100, यानी 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। जब 15 में 0.5 जोड़ेंगे तो 15.5, 15.5 होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में, यानी कि इतनी टोटल ऑफ परसेंट उसकी वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 घंटियाँ हैं। कितनी है? 3 घंटियाँ हैं जो कि 12 मिनट, 12, 15 और 18 मिनट में बचती हैं। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है? और ये 8 एम पर बचती हैं, तो अगली बार भी एक साथ कब बचेगी? तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा इनका 180। इसको मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो ये आएगा 3 घंटा। जब वो 8 AM पर बचती है तो अब बजेंगे वो 3 घंटे बाद, तो 8 और 3 11 AM पर बजेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया था कि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ इतना है। तो बेलनाकार जो पाइप होता है उसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो बेलनाकार पाइप का वक्र 2πr l वक्र पृष्ठ ये होता है। ये कितना है? 44,000 है। ठीक है, 44 सेंटीमीटर का इसका व्यास दिया गया। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है। व्यास होता है जो कि व्यास त्रिज्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या यानी कि 5/2 हो जाएगी। तो इसमें एल की वैल्यू निकालना है। तो एल की वैल्यू हम इसमें ऐसे निकाल देते हैं। 22 से इसको काटेंगे, 22 दूनी 44, तो ये कट जाएगा 1000 बार। ठीक है, अब इससे 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, और ये 7 दूनी 14, 14 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 होगा। तो ये 2800 होगा। अब ये कितना होगा हमारा? सेंटीमीटर में। इसको हमें मीटर में लाना है। तो किसमें? क्योंकि मीटर में ऑप्शन दिए हैं तो 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28 मीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रेशियो का है, यानी कि ये दिया गया था 12x समानुपाती भाई। तो यहाँ से हमें x की जब वैल्यू निकालती है तो हम इनको गुणा कर देते हैं और इनको आपस में गुणा करते हैं। तो x² बराबर 12 गुणा 27। जब हम इसको अब x की फॉर्म में निकालना है तो x को इसको 4 × 3 में लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 9 × 3 में। क्योंकि इससे अगर x का स्क्वायर से, तो x का अगर x निकालेंगे तो इससे 2 निकलेगा, 3 और 3 का कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 9 का कितना निकलेगा? 3। तो हम इनको निकालेंगे तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर हमारा कितना निकलेगा? 18। इसी तरीके से हम y का निकालेंगे तो y² बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 25 × 36। अब ये तो 5 का वर्ग है और ये कितने का? 6 का। तो y बराबर हमें कितना निकलेगा? 30। अब वही पूछा है कि 30 और 15, 18 और 30 का अनुपात देखिए। तो इसको हम करेंगे 6 से 6 3 18, 6 5 3, तो 3:5 हमारा जो रेशियो निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 17। 17 जो क्वेश्चन है, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 17 क्वेश्चन है वोट बैंक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है हमारा वोट का। वोट में क्या है? सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें 85% मतदाताओं ने भाग लिया, मत डाले। यानी कि अगर किसी में 100% होता है वोट, ठीक है, 100% में जब 85% लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, 85% वोट डाला है, 2% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया। 2% जब इसमें से अवैध होंगे तो कितना होगा? 98% लोगों ने सही वोट डाला होगा। अब उसी में से क्या कह रहा है कि सुनीता को वैध मतों के 78% वोट मिले। यानी कि इसका 78% वोट किसको मिले? सुनीता को। सुनीता को ये वोट कितने हैं? 6000। ये 9 7 4 है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो नाम मतों की संख्या कितनी होगी? तो इसको जब हम काटेंगे तो 17 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 17, और 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए 17 से काटेंगे, फिर 78 से काटेंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा 10 बार में कट जाएगा। सीधा सीधा पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, और इससे हमारा जब आंसर निकलेगा तो वो हमारा निकलेगा 1,00,000 रुपये। कितना निकलेगा? सॉरी, 1,00,000 रुपये हमारा इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आपको बता दिया कि कितना होगा, ये होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे, एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है। ठीक है, जब पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है और 150 मीटर आगे है, तो मान कि पुलिस वाला ये है, चोर ये है, ये है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर है। इसकी चाल चोर की कितनी है और पुलिस वाली की कितनी है?
ठीक है, वो एकदम यहाँ पर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर जब पुलिस द्वारा कितनी की दूरी तय की गई होगी, तो पुलिस द्वारा जब देखिए, जब इनका जो कि दूरी समान है, जब दूरी समान है तो इनका चाल का रेशियो होगा, तो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का अनुपात होगा इनका, चाल का और दूरी का। तो अब देखते हैं कितनी दूरी चली, अधिक चली तो एक बराबर कितने की, 150 के। तो पुलिस वाले द्वारा चाल, तो चाल इसकी है और जब दूरी इसकी है तो समान में दूरी का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 150 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो यानी कि 900 मीटर जो है कि पुलिस वाले द्वारा चली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 8 बड़े और 8 से बड़े और देखिए 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, इनमें से सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना है और उनको जोड़ना है। ठीक है, इनके बीच की अभाज्य संख्या को लिखना है और सीधी सीधी जोड़ दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 361। ठीक है, 361 आ जाएगा। ये आप जोड़ सकते हैं। जैसे 8 के बाद कितनी है अभाज्य संख्या, तो 8 के बाद कितनी है, 9 हो नहीं सकती, 10 हो नहीं सकती, 11 है, तो 11 13 ऐसे जोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं और सबको जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 361। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एक पाइप और टंकी से, यानी एक जो पाइप है वो किसी की टंकी को कितने में भरते हैं, 10 घंटे में, बी किस में भरता है 15 में, और सी कितने में भरता है 18 घंटे। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना, 90। ठीक है, ये 9 बार इससे काटेंगे तो इसको कितना आएगा, 15 6 ये 5 बार। अब वो कह रहा है कि ए और सी को, ए और सी को, ठीक, ए और सी को कितने घंटे के लिए चालू करता है, तो ए और सी को करता है 5 घंटे के लिए। अगर 9 और 5 14, तो 14 इंटू 5, 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा 70। इसमें से जब हम घटाएंगे तो अब कितना बचेगा हमारा, शेष कितनी बची, 20। अब वो बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया, तो ए को बंद कर दिया गया, तो अब बी और सी के साथ काम किया जाता है, तो बी और सी इसके इसके साथ काम किया जाता है, तो ये कितने करेगा, 11। तो इससे जब काटेंगे तो 1 सही 9/11। अब वो बोल रहा है टोटल कितना समय लगा, तो टोटल 5 घंटे तो यहाँ लगी ये, और 1 घंटा और इतने मिनट ये लगे, तो 5 और 1 6, 6 सही इतने 11, 6 सही 9/11। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।